तब एक रात अचानक मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई थी। मैंने चटपट दरवाजा खोल दिया था। दूसरे लोग रात को दरवाजा खोलने में डरते थे, पर मैं नहीं डरती थी। सामने तुम खड़े थे, उसी प्रकार की खादी की ढीली ढाली गोल गंजी, खादी की ऊंची धोती और कंधे पर मोटा रंगीन तौलिया। क्षणांश में मैं पहचान गई थी कि 15-20 वर्षों के अंतराल के बाद मैं तुम्हें देख रही हूँ। तुम्हारा चेहरा कातर था। तुमने एक छलांग में दरवाजा पार किया और अंदर से बंद कर लिया। मैं स्थिर खड़ी थी। मेरे कंधे को झकझोर कर तुमने अटपटी जबान में कहा था, बच्ची जी, मैं सकलदीप हूँ। एक क्षण को तुम चुप हुए, नीचे देखा और फिर निगाह उठाकर कहा, मेरी औरत को बच्चा होने वाला है, 3 दिन से छटपटा रही है। उसका ऑपरेशन होना है, लेकिन पुलिस के पहरे में है। वहाँ कोई डर के मारे उसे लाने नहीं जाएगा, डॉक्टर को नहीं बुलाएगा। मैं खतरों से खेलकर स्वयं आया हूँ। अब उसकी जान तुम्हारे हाथों में है। कंधे से उतरकर तुम्हारा हाथ मेरे हाथों में आ गया था। मेरे आश्वासन को तुमने पहचान लिया था। चीते की फुर्ती से जैसे तुम आए थे वैसे ही चले गए। मैं खड़ी रही और खड़ी ही थी कि पुलिस की जीप दरवाजे पर आकर रुकी। उन्होंने कोना कोना छान मारा। डॉक्टर साहब, आप खड़ी क्यों हैं? यहाँ किसी को देखा तो नहीं? देखा है दारोगा जी। क्या आप मेहरबानी करके मुझे टाल पर ले चलिएगा? एक औरत प्रसव वेदना में छटपटा रही है, एक व्यक्ति आकर कह गया है। मैंने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम तो आपको लेने ही आए थे। लेकिन कैसा था वो आदमी? क्या कहा उसने आपसे? दारोगा उतावली में दिख रहा था। नाटा सा काला आदमी था दारोगा साहब, अभी अभी कहकर भाग गया पिछवाड़े से। मैं साफ बरगलाने वाले बयान दे रही थी, लेकिन अपराध बोध कहीं दूर दूर तक नहीं था। ओह, दारोगा ने सांस ली और मुझे लेकर तुम्हारे घर की ओर चल पड़ा था। मैं अपने ऑपरेशन के सारे औजार लेकर गई थी। पहले सोचा कि तुम्हारी पत्नी को लेकर अस्पताल चली जाऊंगी, लेकिन देखते ही जान गई कई दिनों की मर्मांतक पीड़ा ने उसका जीवन रस निचोड़ लिया था। उसके पास एक नर्स पहले से थी, वो पानी चढ़ाने का इंतजाम कर रही थी। मेरे सोचने विचारने का समय समाप्त हो गया था। मैंने उसका पेट चीर दिया था। तुम्हारी पत्नी को लड़का हुआ था। उसे मानो यमराज से लड़कर लौटा लिया था मैंने। बच्चा स्वस्थ था। तुम्हारी माँ की आंखें रोते रोते सूज गई थी। सारे समय मुझे आशीष देती रही थी वृद्धा। अपने जीवन की सबसे बड़ी खुशी मिली थी मुझे। बीच बीच में तुम्हारी पत्नी बच्चे को लेकर मेरे पास आती रहती थी। मेरी देखभाल में कोई कसर नहीं थी। मैं देख रही थी पुलिस वालों की निगाह लगातार मेरे सभी क्रियाकलापों पर बनी रहती थी। तुम अनैतिक व्यापार से धन इकट्ठा कर रहे हो। तुमने संपूर्ण प्रांत पर एक आतंक राज्य कायम किया है। तुमने राज्य की पुलिस की नींद हराम कर रखी है। इन सब का डॉक्टर रेणु सिंह के लिए माने रखना लाजमी है, पर बच्ची के लिए इसकी कोई कीमत नहीं है। वो तो बिना कोई आत्मिक, शारीरिक और नैसर्गिक संबंध के तुमसे कहीं जुड़ी है। ये जुड़ाव कोई मात्र संवेदना के स्तर पर हो ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ तो है कि मैं कई बार ढाल बनकर तुम्हारे रास्ते पर खड़ी हो गई हूँ। काफी दिनों के बाद एक शीतलहरी के घने कोहरे में तुम मेरे घर आए थे, काला कंबल लपेटे हुए, धूसर बंडी और कोकटी का कुर्ता पहने हुए, दाढ़ी और मूछें बेतरतीब बढ़ाए हुए। तुमने समझा था मैं तुम्हें नहीं पहचान पाऊंगी, लेकिन मैं तुम्हें तुरंत पहचान गई थी। उन दिनों चारों ओर ये फैला हुआ था कि तुम अरसे से कहीं बाहर गए हो। अंदर बैठी मैं आग से अपने हाथ पैर सेक रही थी। तुम चुपचाप कुर्सी पर बैठ गए थे, बड़े निश्चिंत लग रहे थे। देर तक तुम किसी योजना पर विचार करते से मालूम हो रहे थे, लेकिन थोड़ी देर के बाद तुम जैसे आए थे वैसे ही चले गए। मैंने तुमसे कहा था, इस ठंडी रात में कहाँ जाओगे? मेरे लिए चिंता ना करना बच्ची, मैं जिस काम में लगा हूँ ये काम ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में ही होता है। आगे कुछ कहने सुनने का प्रश्न ही नहीं उठता था। दूसरे दिन शहर में ये बात
जंगल की आग की तरह फैल गई थी कि तुम इधर ही कहीं घूम रहे थे। तुमने अपने विशेष व्यक्तियों से पुलिस के उस दस्ते पर हमला करवाया था जो तुम्हारे गांव को घेरे रहता था। जब पुलिस को सूचना देने वाले 2 मुखबिरों की लाश पोस्टमार्टम को आई, मैं अपने आप पर नियंत्रण न रख सकी। तुम मेरे घर में बैठकर मुझसे कितनी भोली बातें कर रहे थे। तुम छल रहे थे मुझे और मैं पगली उससे सच मान रही थी। तुमने तो जाल फैलाया था और उसकी रास थामकर बैठने को तुम्हें मेरा ही घर मिला था। मैं उस दिन अपने आप को पूर्ण अपराधी मान रही थी। वो और बात थी कि किसी को ये संदेह नहीं था कि तुम मेरे घर में छुपे बैठे हो। उसके बाद एक दिन तुम्हारी पत्नी मेरे पास आई थी, बुरी तरह टूटी हुई थी। तुम नहीं जानते, मुझे उस दिन तुमसे बड़ी नफरत हुई थी। मैंने फैसला किया था कि अब जब भी तुम मेरे यहाँ आओगे मैं तुम्हें खड़ा तक नहीं होने दूंगी। लेकिन ऐसे में तुम अंतिम बार मेरे यहाँ आए थे। मैं चाहकर भी तुम्हें धक्का नहीं दे सकी थी। ये नहीं था कि मैं तुम्हारे खूंखार व्यक्तित्व से भयभीत थी तो अपनी बदनामी से। एक दिन अचानक मेरे पति मृत पाए गए। मैं कहीं डिलीवरी केस अटेंड करने गई थी। वे क्वार्टर के पिछले दरवाजे के पास पड़े मिले थे। उनकी आंखें विस्फारित थी, जीभ निकली हुई थी, गले पर अपना ही हाथ कसा हुआ था। मित्र डॉक्टरों ने चुपचाप संस्कार कर देने को कहा था। मैं जानती थी कि लांछनाओं के एक दौर से मुझे गुजरना पड़ेगा। हवा में अजीब बू फैली रहती। कोई असामान्य बात हो जाए और तुम बीच में ना हो, ये तो संभव ही नहीं था। एक फुसफुसाहट ये भी थी कि तुम मुझसे मिलने आए होगे। मेरे पति ने तुम्हें अपमानित किया होगा और तुमने उनका गला घोट दिया होगा। ये सब मेरे अत्यंत निकट के परिवारजन ही कह रहे थे। उस समय तो मैं विश्वास ही नहीं कर सकी थी, लेकिन मन में संदेह तो था ही। मेरा जी उचाट हो गया था। मैंने वहां बने रहने का अपना निर्णय बदल दिया था। मैं उस स्थान पर आ गई थी जहां मैं अभी हूँ। सुनने में आ रहा था कि अब तो नागरिकों ने भी तुम्हारे खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। उसी बीच तुम्हारा एक विश्वासी व्यक्ति मुझसे मिलने आया था। वो चाहता था कि मैं इधर चलकर तुमसे एक बार मिल लूं। कहता था अब तुम्हारा जी अपराधों से भर गया है। मैं नहीं जानती तुम मुझसे क्या कहना चाहते थे, पर मैं तुमसे मिल नहीं सकती थी। ये देखकर मुझे और भी बुरा लगा था कि एक तीसरा व्यक्ति हमारे तुम्हारे संबंधों को जानता है। आज अखबार में देखा तुम नहीं रहे, पुलिस की गोली से मारे गए। तुम सचमुच तुम हो, ये किसी को विश्वास नहीं हो रहा है, पर मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि तुम सचमुच मारे गए हो, तुम्हारे अभिशप्त जीवन का अंत हो जाए, मेरी आंखें भर जाएं, ये संभव है। आंसू के 2 बूंद गिरे, ये भी संभव है, लेकिन इनका तुम्हारी बेनामी संपत्ति की तरह कोई मूल्य नहीं है। मैं तुम्हारे जीवन के अंत के लिए रोने वाली नहीं हूँ। हाँ, तुम्हारे जीवन की कुछ एक परतों को देखा है, उसका दंश मुझे सता जाएगा। तुम्हारी कसम, कुछ बूंदें आंसू की गिरें तो मन आकाश की तरह निर्मल हो जाए। मेरे जीवन में तुमने निरर्थक उल्का की भांति प्रवेश किया था और उसका इसी प्रकार पात होना चाहिए था।